अच्छा देखो, हमको ये वाले टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो अभी तक हमने कर लिए। कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हुए हमारे? हम शेयर इशू करते हैं पार पे। अच्छा, पार पे शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है? जितने की फेस वैल्यू है उतने का ही इशू प्राइस भी है। मतलब हमारे शेयर की जितनी फेस वैल्यू है हम इशू भी उतने में ही करते हैं, तो इसका मतलब इशू किस में कर रहे हैं? पार में। जब हमारा इशू प्राइस ज्यादा हो जाता है फेस वैल्यू से, तो हम इशू कर रहे हैं, इसका मतलब प्रीमियम पे। और डिस्काउंट पे शेयर इशू करना हमको अलाउड नहीं है। डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू करती नहीं है, एक्सेप्ट उसकी एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये वाले शेयर्स कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद फिर हमने टॉपिक्स किए थे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। इसमें क्या होता था कॉल्स इन एरियर में, कि जब कंपनी वैसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अलॉटमेंट या कॉल का पैसा हमको ना दें, तो इसका मतलब हो गया, उसको बोल देते हैं हम कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? जो अभी हमने मांगा भी नहीं है और लोगों ने जो पैसा एडवांस में दे दिया, तो वो हो गया कॉल्स इन एडवांस। तो ये दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें हैं ये। उसके बाद फिर है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं, एप्लीकेशन उससे कम शेयर्स के लिए आई है हमारे पास, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब एप्लीकेशन ज्यादा शेयर्स के लिए आ जाती है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही हम कैसी अलॉटमेंट करते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब लोगों ने जितने के लिए अप्लाई किया है उससे कम शेयर्स दिए हमने उनको। तो ये है ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो राटा अलॉटमेंट। तो एक एक करके रिवाइज करते हैं। ये क्वेश्चन है, कितने शेयर इशू करने हैं? 5000। एप्लीकेशन भी कितने के लिए आई? 5000 शेयर्स के लिए। तो ये केस ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन का है, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन का है। क्वेश्चन किसका है ये? फुल सब्सक्रिप्शन का। फेस वैल्यू हमारे शेयर की कितनी है? 10 रुपए। इशू भी हमने कितने में किया? 10 में। इसका मतलब ये कौन सा केस है? इशू एट पार। पार पे इशू करेंगे। फिर ये जो 10 रुपए हमने मंगवाए, ये कैसे मंगवाए? 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा करके हमने मंगवा लिया। सारा पैसा हमको टाइम से मिल गया। जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो सबसे पहले हमने किया था। इसके अंदर तो कुछ अलग है ही नहीं। तो इसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं? एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री होगी। 5000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन मनी कितनी है? 5 रुपए। तो ये हो गया 25,000। अच्छा, वैसे तो ये दोनों 5-5 हजार ही हैं, पर यहाँ पे जो मैंने 5000 इंटू 5 लिखा है, वो इन दोनों में से कौन सा 5000 है? वो ये वाला 5000 है ना, कि जितनी एप्लीकेशन आई हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 रुपए। हम्म। हम्म। हाँ। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन में उतनी ही अमाउंट आएगी, 25,000। और शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू आती है। और एप्लीकेशन की एंट्री में एप्लीकेशन के टाइम पे फेस वैल्यू कितनी है? एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है? जो ये 5 रुपए हैं वो सारे ही किस चीज के हैं? फेस वैल्यू के हैं। तो 5000 इंटू 5, यहाँ पे भी आ जाएगा 25,000। अच्छा, यहाँ पे जो हमने 5000 इंटू 5 किया है, उसमें ये वाला 5000 कौन सा है? वो शेयर इशू वाला 5000 है। ठीक है ना। यहाँ पे जो 5000 था वो कौन सा था? एप्लीकेशन वाला 5000। ठीक है। जितने की एप्लीकेशन मिलती है उतने से बैंक अकाउंट डेबिट होता है पहली एंट्री में। और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होती है? जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं। उसके बाद थर्ड एंट्री किस चीज की होगी? अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? जितने शेयर्स हमने इशू किए इनटू अलॉटमेंट मनी कितनी है? 3 रुपए। तो ये एंट्री होगी 15,000 रुपए से। उसके बाद क्या होगा? अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेंगे।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट कितनी आएगी? 15,000 रुपये, क्योंकि ना तो कॉल्स इन एरियर है ना कॉल्स इन एडवांस है। उसके बाद फिफ्थ एंट्री किस चीज की होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की। वो क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? 5,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 2 रुपए की। तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी 10,000 रुपये से। तो 10,000 और 10,000। फिर सिक्स्थ एंट्री कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? 10,000 से। तो जितने हमने ड्यू किए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, उतने पैसे हमको मिल गए। तो ये 6 एंट्रीज बेसिक एंट्रीज थी जो हमने स्टार्टिंग में की थी। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है फर्स्ट कॉल तक ही होगा हमारा क्वेश्चन, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है इसके अंदर। तो 2 एंट्रीज और जुड़ जाएंगी सेम यही वाली। ठीक है। अच्छा, ये वाला केस कौन सा था? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर हमको प्रीमियम पे शेयर इशू करना हो तो क्वेश्चन में क्या चेंज होगा? क्या लिख, कहाँ पे चेंज करें इसमें हम? इशू प्राइस हमारा हो गया है 12 रुपए। तो हमारी फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की? 10। इशू प्राइस कितना हो गया? 12। इसका मतलब इस बार हमने शेयर प्रीमियम पे इशू किया है। ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है, ये कंपनी किसके साथ मंगवा सकती है? इन तीनों में से किसी के साथ भी मंगवा सकती है। एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो हम एज्यूम किसके साथ करते हैं? हम एज्यूम करते हैं अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला तो हम एज्यूम कर लेंगे अलॉटमेंट के साथ। तो मान लेते हैं चलो अलॉटमेंट के साथ ही मंगवाया था, तो अलॉटमेंट होगी हमारी 5 रुपए की। 12 का शेयर था इस बार। अगर 12 का शेयर था तो 5, 5 और 2, 12 रुपए हो गए। जब अलॉटमेंट 5 रुपए की है, उसको हम कैसे लिखेंगे? 3+2, जिसमें 3 रुपए क्या है? फेस वैल्यू है, और 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। ठीक है। कौन सी एंट्री पे फर्क पड़ेगा? क्या पहली एंट्री पे फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। एप्लीकेशन कितने की है? 5 की, और ना ही उसमें कोई प्रीमियम है। तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री दोनों सेम रहेंगी। क्या थर्ड एंट्री पे फर्क पड़ेगा? थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की है। क्या ड्यू करने वाली एंट्री पे फर्क पड़ेगा? ड्यू करने वाली एंट्री पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट कितने की है? 5 रुपए की। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 5,000 इंटू 5, 25,000। हाँ, नहीं वैसे भी पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम आ गया ना इसमें। अगर यहाँ पे 3 रुपए भी होता तो ये 1+2 हो जाता, फिर प्रीमियम आता ना इस एंट्री में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 5,000 इंटू 3, क्योंकि शेयर कैपिटल में क्या आती है? फेस वैल्यू। तो ये हो गया 15,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे कितना आएगा? 5,000 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये। उसके बाद जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री कितने से होगी? तो वो एंट्री होगी 25,000 से। अच्छा, जब अलॉटमेंट रिसीव करने की बात हो रही है तो मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कितने रुपए की है? जब अलॉटमेंट की बात हो रही है तो अलॉटमेंट कितने की है? 5 की। अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपए, और अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है? 2 रुपए का। ठीक है, तो वर्ड पे ध्यान देना है हमको, किस किस चीज की बात हो रही है। क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू करने वाली एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? 2 रुपए की थी पहले भी, अभी भी 2 रुपए की है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही रिसीव करने वाली एंट्री पे फर्क पड़ेगा। तो ये टॉपिक कौन सा हो गया हमारा? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो फिर से याद रखो, जब हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हमारी रिसीव बैंक वाली एंट्री पे फर्क नहीं पड़ता है। एंट्री कौन सी पे फर्क पड़ता है? ड्यू वाली पे। जिस एंट्री में शेयर कैपिटल आता है उस एंट्री में फर्क पड़ता है, क्योंकि शेयर कैपिटल के साथ हम क्या लिख देते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देते हैं उसके साथ। प्रीमियम किसके साथ आता है? हमेशा शेयर कैपिटल के साथ। तो यह याद रखना, कौन सी एंट्री में आएगा? शेयर कैपिटल वाली एंट्री में आएगा। और शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी, प्रीमियम आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। हाँ हाँ हाँ।
हाँ हाँ हो सकते हैं, पर जनरली आता नहीं है ऐसा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड टॉपिक क्या है, कोल्स इन एरियर। कोल्स इन एरियर में एक लाइन ऐड कर देते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो क्या एडिट किया हमने इस क्वेश्चन में, वो सब कुछ बाकी सब कुछ सेम है, बस हमने कहाँ पे क्या क्या लाइन ऐड की है कि सारा पैसा टाइम से मिल गया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। किससे नहीं मिली, 500 शेयर से नहीं मिली। तो जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब उसने कितने पैसे नहीं दिए होंगे, 1000 रुपए उसने नहीं दिए होंगे। तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमको 10,000 रुपए मिलने थे, अब कितने मिलेंगे, अब 9,000 रुपए मिलेंगे। तो कौन सी एंट्री में फर्क पड़ेगा, सिक्स एंट्री पे फर्क पड़ेगा। सिक्स एंट्री में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 माइनस 1,000, तो ये कितना आएगा 9,000, ये भी कितना हो जाएगा 9,000। पर ये वाली जो एंट्री हमने की है, ये एंट्री कौन सी है, ये विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर है। कॉल्स इन एरियर के अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। उस केस में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, calls in area account debit to share first and फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आएगी फिर पूरी 10,000, यहाँ पे आएगा 1,000 और यहाँ आ जाएगा 9,000। तो केस कोई भी हो, बैंक की अमाउंट तो हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि बैंक में पैसे थोड़ी चेंज हो जाएंगे। 9,000 आ रहे हैं तो 9,000 ही रहेंगे, बैंक में वो अमाउंट आ जाएगी। कॉल्स इन एरियर बस हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। डेबिट क्यों कर देते हैं, क्योंकि अभी पैसे ये हमको मिले नहीं है, बाद में मिल जाएंगे। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फुल अमाउंट से क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, क्या कॉल्स इन एरियर जरूरी है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही होगी, या अलॉटमेंट पे भी हो सकती है, अलॉटमेंट पे भी हो सकती है। क्या ये एप्लीकेशन पे हो सकती है, एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर नहीं हो सकता, क्योंकि एप्लीकेशन उसकी मानी ही नहीं जाएगी, नहीं बोलेगा ही नहीं, फिर क्वेश्चन गलत है, फिर सबको मार्क्स मिलेंगे उसके। अच्छा, अगर मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया एग्जाम में जो तुमको लगता है गलत है, तो उसको छोड़ के नहीं आना है, उसको अटेम्प्ट करके आना है कि तुमने ट्राई किया था क्वेश्चन सोल्व करने का, तुमसे हुआ नहीं, क्वेश्चन गलत था। क्योंकि क्योंकि जो अटेम्प्ट करता है उसको मार्क्स मिलते हैं, जो छोड़ के आ जाता है उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करके आना क्वेश्चन को। ये हो गया। अच्छा, कौन कौन सा केस हो गया हमारा, कॉल्स इन एरियर की बात भी होगी। तो कॉल्स इन एरियर में दो ऑप्शन है, विदाउट ओपनिंग भी कर सकते हैं, बाय ओपनिंग भी। तो हम कौन सा फॉलो करेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हमारी मर्जी है, कोई भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता है तो वो वाला फॉलो कर लेंगे। ठीक है, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, है नहीं, जरूरी नहीं है बोलेगा ही बोलेगा। नहीं बोलेगा तो मर्जी है हमारी, कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा, कुछ लोग हमको पैसे एडवांस में दे देंगे। तो ऑल दी मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट हरी हु हैव, हु हैव आएगा या हु हैज आएगा, हु हैज पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन his 500 shares who had paid, एक along with allotment। चलो जो भी है, समझ आ गया ना हमको उसने क्या लिखा हुआ है, कब उसने क्या दे दिया एडवांस में। हरी है जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी। तो इसका मतलब उसने एडवांस में पैसे दे दिए हमको, एडवांस में पैसे दे दिए तो जनरल एंट्रीज करनी है इसकी। कौन सी एंट्री पे फर्क पड़ेगा, क्या पहली एंट्री पे फर्क पड़ेगा एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री पे, थर्ड एंट्री पे फर्क पड़ेगा। थर्ड एंट्री किस चीज की है, अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो क्या थर्ड एंट्री पे फर्क पड़ेगा,
थर्ड एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलॉटमेंट का पैसा मांग रहे हैं ना, मांगते हुए थोड़ी पता है कौन देगा कौन नहीं देगा, तो थर्ड एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फोर्थ एंट्री में हमको अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे उस एंट्री पे फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा, बैंक में 25,000 आएंगे या उससे ज्यादा आएंगे? अब उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे हमको, तो यहाँ पे आएगा बैंक में 25,000 तो मिले ही मिले, साथ में एडवांस में कितने मिले? तो हरी ने 500 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए। तो एडवांस कितना है? 500 इंटू 7 एडवांस है या 500 इंटू 2 एडवांस है? 500 इंटू 2 एडवांस में मिला है हमको। अलॉटमेंट का तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही दिया है उसने, वो एडवांस नहीं है। एडवांस क्या है? 500 इंटू 2 रुपए एडवांस में दे दिए। तो एडवांस में कितना मिला अब हमको? 1,000 रुपए। तो टोटल बैंक में कितने आए? 26,000। और यहाँ पे अलॉटमेंट के कितने थे उसमें से? 25,000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि ये अब हमारी लाइबिलिटी बन गई है कि अभी मैंने पैसे मांगे नहीं थे, एडवांस में दे दिए। ठीक है। उसके बाद क्या फिफ्थ एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? फिफ्थ एंट्री क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की। तो ड्यू तो हम फुल अमाउंट से करते हैं, ड्यू करने की एंट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या सिक्स्थ एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? सिक्स्थ एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जब बैंक में कितना पैसा आएगा? हमने मांगे तो 10,000 थे, पर एक हरी है जिसने 1,000 रुपए पहले ही एडवांस दे रखे हैं, तो अब मेरे को वो 1,000 नहीं मिलेंगे। तो अब कितने मिलेंगे? 9,000। पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मांगे कितने थे? 10,000। और जो 1,000 रुपए हमको एडवांस में मिले हुए हैं उसको हम डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो इसको हमने ऐसे याद किया था, जब कॉल्स इन एडवांस के पैसे मिलते हैं तब तो हम क्रेडिट कर देते हैं, उसके बाद जब मिलने चाहिए थे उस एंट्री में डेबिट कर देते हैं। अच्छा, ये दोनों कॉल्स इन एडवांस कौन सी एंट्री में आ रहे हैं? बैंक वाली एंट्री में आ रहे हैं, ड्यू करने वाली एंट्री में कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ आ गया? तो ये कौन सा केस था? कॉल्स इन एडवांस। हमने एक ऐसा क्वेश्चन भी किया था और एग्जाम का क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर भी आ रहा था, कॉल्स इन एडवांस भी आ रहा था। तो दोनों चीजें साथ में भी आ सकती हैं। अगर ये साथ में आ गई तो यहाँ पे चलो बाद में देखेंगे। फिफ्थ केस अब क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत आसान है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन में क्या चेंज होगा? बस एप्लीकेशन रिसीव जो 5,000 है वो कम हो जाएंगी, मान लेते हैं वो 4,600। अच्छा, अगर ये 4,000 होगी एप्लीकेशन रिसीव, तो हमारा क्वेश्चन वैलिड है या इनवैलिड हो गया? इनवैलिड क्वेश्चन हो गया। मतलब वैलिड तो है पर ये क्वेश्चन की एंट्रीज नहीं होंगी, दो ही एंट्रीज होंगी फिर इस केस में। क्यों दो एंट्रीज होंगी? क्योंकि एप्लीकेशन हमारे पास कम से कम कितनी आनी चाहिए? 90% आनी चाहिए। तो इसका अगर मैं 90% देखता हूँ तो वो बनता है 4,500। तो कम से कम 4,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगी, तभी हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास उतनी एप्लीकेशन नहीं है, तो हम शेयर इशू नहीं करेंगे। शेयर इशू तो नहीं करेंगे पर एप्लीकेशन तो मिली है, तो एप्लीकेशन रिसीव करने वाली एंट्री तो होगी। एप्लीकेशन का पैसा तो आया है, कितना आया है? 20,000 आए हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री में क्या करेंगे? इस 20,000 को रिफंड कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड एंट्री में रिफंड होके फिर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास जितनी रिक्वायर्ड लिमिट है उतनी एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन आ गई 4,600 शेयर्स के लिए, तो क्वेश्चन होगा, क्योंकि 90% से ज्यादा एप्लीकेशन आई हैं। अच्छा, अगर 90% पूरी 90% आई तो हम शेयर इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम कितनी आनी चाहिए? 90, उससे कम नहीं होनी चाहिए, 90 हो सकती है। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास एप्लीकेशन आई है 4,500 शेयर्स के लिए, तो हम शेयर इशू कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा? अब पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कितने से होगा? 4,500 से होगा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। तो सारी एंट्रीज अब कितने से होंगी? 4,500 से। 4,500 इंटू 5, जितना भी आएगा ये 25, 22,500, 22,500 रुपए। फिर ये एंट्री भी हो जाएगी 22,500 से। तो सारा क्वेश्चन उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। 5,000 नहीं देखना बस हमको, हमको देखना है 4,500। समझ आ गया? फिर वो उसके हिसाब से चलता रहेगा आगे, और कोई चेंज नहीं है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन तो बहुत आसान है। उसके बाद लास्ट केस जो हमने किया था
वो था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन है वो इसी केस में आई थी बस हमारे पास, ओवर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी ज्यादा कुछ नहीं है। जब प्रो राटा अलॉटमेंट होती है तब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बस हमको, तो वो वाला सबसे मेन केस है, वो कर लेते हैं अब। तो अब क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, एप्लीकेशन अब हमारे पास ज़्यादा आएंगी, कितनी आएंगी मान लेते हैं 6000। चलो 6000 इजी, ये 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन 6000 से कर लेते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन आई 6000 शेयर्स के लिए, और शेयर्स कितने हैं हमारे पास देने के लिए 5000। तो हमने रिजेक्ट मान लेते हैं, किसी को नहीं किया। हमने कैसे अलॉटमेंट की, 6000 एप्लीकेंट्स को 5000 शेयर्स दे दिए, अलॉट कर दिया उनको 5000 शेयर्स। इसका मतलब सबको जो शेयर्स मिले, हम मान के चलते हैं प्रोपोर्शनेटली मिले होंगे। जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको 5 शेयर्स मिले होंगे। अच्छा, क्या जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको कंपनी ने 2.5 शेयर्स दिए होंगे? कंपनी कभी भी डेसिमल्स में शेयर इशू नहीं कर सकती, या तो एक शेयर इशू होगा या शेयर नहीं होगा इशू। ठीक है, तो कंपनी कभी भी 1.5 2.5 ऐसे शेयर इशू नहीं करती है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे, हमको क्या क्या लेना देना, 3 क्यों एज्यूम करेंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल प्लेन होगा, प्रोपोर्शनेटली बात ही नहीं आएगी हमारे पास उसमें। तो अगर किसी ने 60 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 50 शेयर्स मिले होंगे, किसी ने 600 के लिए अप्लाई किया होगा तो 500 शेयर्स मिले होंगे। मान लेते हैं यही पूरा क्वेश्चन है। उसके बाद चलो ये भी लिख लेते हैं, हरी हु एक्सेप्ट हरी हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, या 300 ले लेते हैं, 300 शेयर्स failed to pay allotment money, allotment and call money, जनरलाइज। चलो ये क्वेश्चन है अब हमारे पास, एक एक करके एंट्रीज करते हैं शुरू से। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी, कितने से होगी, 6000 इंटू, सुन लो पहले, 6000 इंटू बैंक में कितना आएगा, 6000 इंटू 5, यहाँ पे आएगा 30,000। तो एप्लीकेशन क्योंकि हमारे पास 6000 शेयर्स के लिए आई है तो एप्लीकेशन मनी कितनी आएगी हमारे पास, 30,000 रुपए। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन में तो उतनी ही अमाउंट आएगी जितनी पहले क्रेडिट हुई थी। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, फेस वैल्यू तो आएगी कितने से, 5000 इंटू 5, क्योंकि शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आती है जितने शेयर्स हमने इश्यू किए हैं, तो ये हो गया 25,000 रुपए। उसके बाद 2, अच्छा क्योंकि हमने रिजेक्ट तो किसी को नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया तो रिफंड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है तो इनका कुछ पैसा एक्स्ट्रा आया होगा, उस पैसे को एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्ट करने के लिए पहली चीज हम क्या देखते हैं, कितने पैसे इनसे हमको एक्स्ट्रा मिले हैं। तो एक्स्ट्रा कितने मिले हैं, 1000 इंटू 5, 5000 रुपये इनसे एक्स्ट्रा मिले हैं। और ये 5000 रुपये कहाँ एडजस्ट करने हैं पहले हमको, अलॉटमेंट पे। तो जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे तो क्या देखना है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हुए, कि इनसे अलॉटमेंट लेनी कितनी है हमने। तो अलॉटमेंट कितनी लेनी है इनसे, जितने इनको शेयर्स दिए इनटू अलॉटमेंट मनी। इनसे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है कंपनी ने, 25,000 लेना है। ये समझ आ गया, कंपनी ने इनको कितने शेयर्स दिए हैं, 5000। जब कंपनी इनसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो कितने शेयर्स पे मांगेगी, 5000 पे 5 रुपए, तो कितने मांगेगी, 25,000। इन्होंने कितना एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो क्या ये 5000 यहाँ एडजस्ट हो सकता है, हो सकता है। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, 5000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। अच्छा, जब हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे थे तो क्या हम ये चीज देखते हैं फेस वैल्यू है या प्रीमियम है, हम तो अलॉटमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं ना, अलॉटमेंट है तो वो कितने रुपए से है, 5 रुपए से, तो फेस वैल्यू प्रीमियम कुछ नहीं देखना उस केस में हमको। समझ आ गया यहाँ तक,
उसके बाद क्या करेंगे, बचा है क्या पैसा, अलॉटमेंट क्या करेंगे, अब ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री कितने शेयर से होगी, 5,000। 5,000 शेयर्स पे 5 रुपए लेने, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 5 25,000। शेयर कैपिटल में चली जाएगी फेस वैल्यू 5,000 इंटू 3 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा प्रीमियम 5,000 इंटू 2 10,000 रुपए। ठीक है, ये एंट्री किस चीज की होगी, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। चलो, अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, अब टू शेयर अलॉटमेंट तो ठीक है, पर क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है कि सारा पैसा हमको टाइम से मिल गया एक्सेप्ट हरी ने पैसा नहीं दिया, जिसने कितने के लिए अप्लाई किया था, 300 शेयर्स के लिए। और कौन कौन सा पैसा नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी। तो बैंक में अमाउंट जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, पहले तो 25,000 माइनस कर देते हैं 5,000 सीधा सीधा, क्योंकि पहले ही हमको एडवांस कितना मिला हुआ है, 5,000 रुपए। इसमें से माइनस एक और माइनस होगा, वो किसका पैसा माइनस होगा, हरी का, क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। ठीक है, तो हरी के कितने पैसे माइनस होंगे यहाँ से, 1,500 माइनस होंगे। हरी ने भी एडवांस दिए हुए हैं, क्योंकि हरी भी किस में से है, इसी कैटेगरी में से है ना। तो हरी ने भी कुछ पैसा एडवांस दिया होगा, और वो पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ होगा, उसका अलॉटमेंट पे। तो मैं जितने हरी से मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं है उसने एक भी रुपए नहीं दिया, कुछ पैसे उसने एडवांस में दिए हुए हमको, तो वो निकाल के फिर हम देखेंगे हरी ने कितने पैसे नहीं दिए। तो आसान है, आराम से करते हैं। तो क्वेश्चन में पहली चीज तो ये देखना है हमको, क्वेश्चन में बताया क्या हुआ है, हरी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था ये बताया हुआ है, या हरी को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे ये बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में, अप्लाइड बताया हुआ है ना। तो हमको दोनों चीजें चाहिए कि हरी ने कितने के लिए अप्लाई किया था और हरी को कितने शेयर्स अलॉट हुए थे। तो हरी की बात हो रही है, पहले लिख रहे हैं अप्लाइड, फिर लिखेंगे अलॉटेड। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने, 300 शेयर्स के लिए। अगर उसने 300 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको कितने शेयर्स मिले होंगे, तो ये हम निकाल लेते हैं, 600 मिले होंगे। अगर उसने 300 के लिए अप्लाई किया है तो ज्यादा मिले होंगे या कम मिले होंगे, कम ही मिले होंगे ना। तो वो कैसे निकलता है, हमको निकालना क्या है यहाँ पे, अलॉटेड निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, पहले जो अप्लाइड गिवन है वो लिख देंगे, इनटू जो चीज हमको निकालनी होती है उसका टोटल ऊपर लिख देते हैं, टोटल अलॉटेड, डिवाइड क्या करेंगे, टोटल अप्लाइड। तो कितने थे टोटल अलॉटेड शेयर्स, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे टोटल, 5,000। टोटल अप्लाइड कितने थे, 6,000। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 250 शेयर्स, कि उसने कितने शेयर्स, उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे, 250 शेयर्स। समझ आ गया, हाँ ये लिखवाया था ना फॉर्मूला, आया नहीं था, कब लिखवाया था ये, हाँ, पता नहीं अब कहाँ लिखा होगा, है क्वेश्चन है सारे नया, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ फॉर्मूला, ना ना, इतने में तो दोबारा ही लिख देते, अभी लिखवाया है ये रहा। अप्लाइड, हमको क्या निकालना था, अलॉटेड निकालना था, तो क्या लिखा पहले हमने, कितनों के लिए अप्लाइड किया था, कितने थे, 300 इंटू टोटल अलॉटेड शेयर्स इन दैट कैटेगरी, उस कैटेगरी में टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने थे, 5,000, डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड शेयर्स कितने थे उस कैटेगरी में, 6,000। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 250 शेयर्स उसको अलॉट हुए थे। अगर अप्लाइड निकालना होता, अलॉटेड गिवन होता, तो क्या करते, अलॉटेड शेयर्स, फिर हम जो निकालना होता है उसी को ऊपर रखते हैं। अप्लाइड निकालना है तो टोटल अप्लाइड ऊपर रखेंगे, अलॉटेड निकालना है तो टोटल अलॉटेड ऊपर रखेंगे। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला।
यहाँ से कितने शेयर्स अलॉट हुए उसको? 200। अच्छा हम बात किसकी 250 किसकी बात कर रहे हैं अभी? हरी की बात कर रहे हैं। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 300 के लिए। उसको अलॉट कितने हुए? 250 शेयर्स। अगर उसको 250 शेयर्स अलॉट हुए तो उसने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे एप्लीकेशन के टाइम पे? कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे उसने एप्लीकेशन के टाइम पे? 50 शेयर्स पे 5 रुपए, 250 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए होंगे। ये 250 हमने कहाँ एडजस्ट किया होगा? अच्छा क्या ऐसा हो सकता है ये 250 में से कुछ पैसा हमने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया हो? नहीं, क्योंकि हमको पता है जिन्होंने भी पैसे एक्स्ट्रा दिए थे उन सबके पैसे कहाँ एडजस्ट हुए हैं? अलॉटमेंट पे। तो इसका पैसा भी कहाँ एडजस्ट हुआ था? अलॉटमेंट पे हुआ था। नहीं, वो तो इसके बेसिस पे है ना, इन्हीं में से है ना हरी, अलग थोड़ी है। तो अगर इन सबका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ है तो इसी में हरी भी है। हरी का भी कहाँ एडजस्ट हुआ होगा? अलॉटमेंट पे। अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमने एडजस्ट किया होगा हमको पता होगा कि कहाँ किसका पैसा एडजस्ट हुआ है। तो हरी का पैसा कहाँ एडजस्ट हुआ है? ये अलॉटमेंट पे। जब हम हरी से अलॉटमेंट मनी मांग रहे हैं तो कितनी मांग रहे हैं? 250 के हिसाब से मांग रहे हैं, 300 के हिसाब से? हम अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट मनी जब हरी से मांग रहे हैं तो कितने शेयर्स पे मांग रहे हैं? 250 शेयर्स पे या 300 पे? ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो उसने अप्लाई किया था, इतने तो मिले ही नहीं उसको। मिले कितने उसको? 250 शेयर्स। तो जब मैं अलॉटमेंट मनी उससे कॉल करूंगा तो 250 के हिसाब से 5 रुपए मंगवाऊंगा अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 5 रुपए। तो हम कितने मंगवा रहे हैं उससे अलॉटमेंट पे? हम मांग रहे हैं 1250 रुपए, जिसमें से वो एडवांस कितने दे चुका है? 250 रुपए। इसका मतलब उसने कितने पैसे नहीं दिए होंगे? 1000 रुपए नहीं दिए होंगे। समझ आया? अलॉटमेंट पे हरी के कितने पैसे एडजस्ट हो रखे हैं? 250 रुपए। ये एक्स्ट्रा पैसे थे ना उसके। अब जब मैं अलॉटमेंट मनी हरी से मांग रहा हूँ तो कितनी मांग रहा हूँ? 250 इंटू 5। अलॉटमेंट मनी कितनी मांग रहे हैं? 1250। क्योंकि हरी कुछ पैसा ऑलरेडी एडवांस अलॉटमेंट का दे चुका है, जो हमने उसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया था 250। तो इसका मतलब 1250 में से 250 रुपए तो वो दे चुका है। कितने पैसे उसने नहीं दिए होंगे? 1000 रुपए उसने नहीं दिए होंगे। तो हम उसी की बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की। अभी हम कौन सी एंट्री पे अटके हुए हैं? बैंक वाली एंट्री पे अटके हुए हैं कि बैंक में 25,000 रुपए आने थे, जिसमें से 5,000 तो एडवांस आ चुका है हमारे पास। माइनस करेंगे, हरी ने पैसे अलॉटमेंट के नहीं दिए। कितने नहीं दिए हरी ने? 1000 रुपए नहीं दिए। वो माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये अमाउंट हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो कितना आ गया ये? 19,000 रुपए। इसका मतलब हमको अलॉटमेंट के टाइम पे मिले होंगे। समझ आ गया ये? उसके बाद अगर हम कॉल्स इन एरियर ओपन करते हैं तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कितना आएगा? 1000 रुपए, क्योंकि कॉल्स इन एरियर कितना है? 1000 रुपए। शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा 20,000। समझ आ गई एंट्री? सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इसके अंदर दो ही हैं। एक तो जब हम एडजस्टमेंट करते हैं प्रोराटा वालों की, और दूसरा जब कॉल्स इन एरियर होती है तो वो माइनस करनी, कितनी अमाउंट निकालनी है वो। बस यही दो कैलकुलेशन है, दोनों इजी है। अगर तुम समझ के करोगे तो बहुत आसान है। अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे कि कब किसको मल्टीप्लाई करना है, कि पहले इनको इससे डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करना है ड्यू वाली अमाउंट से, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। अगर ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होएगा। समझ के करोगे तो ईजी है बहुत। कि हरी ने 250 रुपये हमको एडवांस पहले ही दे रखे हैं, और अलॉटमेंट में मैं उससे 1250 मांग रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 250 पहले ही दे चुका है, तो कितने पैसे उसने नहीं दिए होंगे? 1000 रुपये नहीं दिए होंगे बस उसने। तो वो 1000 हमने माइनस कर दिया यहाँ से। ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री में कोई चेंज होगा या सेम रहेगी? वो तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ड्यू तो हम सबसे ही करेंगे। 5,000 इंटू 2। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम रिसीव करेंगे तो रिसीव करते हुए हमारी एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉल्स इन एडवांस तो कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो कितना आएगा यहाँ पे? बैंक में कितने पैसे आएंगे? 10,000 तो लेने थे, माइनस। अच्छा, हरी है जिसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो हरी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने पैसे नहीं दिए थे वो निकालना है हमको। 500। सीधा सीधा 500 रुपये आएगा या 600 आएगा?
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए है? 2 रुपए। हमने हरी से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे मांगे होंगे? 250 शेयर्स पे 2 रुपए मांगे होंगे ना। हरी से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 250 के हिसाब से 2 रुपए मांगे होंगे, 500 रुपए मांगे होंगे। क्या हरी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कुछ एडवांस दिया हुआ है हमको? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कोई एडवांस नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हरी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे नहीं दिए? 500 रुपए नहीं दिए। तो यहाँ पे आ गया 9500, 9500। समझ आया? ये वाली जो कैलकुलेशन हमने अलॉटमेंट के टाइम पे की थी हरी की, ये वाली कैलकुलेशन बार बार थोड़ी होगी। ये कैलकुलेशन तभी होती है जहां पे उसका पैसा एडजस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी आएगा। उसने जो पैसे नहीं दिए, इसका क्या आ जाएगा? डेबिट, क्योंकि हमने ऊपर ओपन किया है तो यहाँ पे भी ओपन करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 500। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन था हमारा कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगी, प्रोराटा अलॉटमेंट भी होगी, और इसमें अगर हमको कोई पैसे नहीं देगा तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी होगा। अच्छा, इसमें किसी को पूछना है तो पूछ लो फटाफट कुछ। जनरल एंट्री हटा दी, इसी के अंदर चेंज कर रहे हैं हम, इसी क्वेश्चन। अच्छा, मैं क्वेश्चन देता हूँ, तुम क्वेश्चन करना। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता हमारा, एप्लीकेशन बस कम हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे 4600, तो पूरा क्वेश्चन 4600 से होगा। कोई सारी एंट्रीज 4600 से होंगी बस, और कोई चेंज नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं। 500 अमाउंट कैसे आया था? ये वाला 500। अच्छा, हरी के पास कितने शेयर्स थे? अच्छा, एक बार हरी वाली बात फिर से कर लेते हैं, चलो। हरी जब हमको हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदने आया था, हमारी कंपनी का शेयर कितने का मिल रहा है? 12 रुपए का। 12 रुपए में हम कहाँ कहाँ पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं? 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, जो कि है 3+2, और 2 रुपए यहाँ पे। ठीक है। ये किसी को ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया कि उसने 300 के लिए अप्लाई किया था, 250 मिले थे उसको। ये तो समझ आ गया ना, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा के केस है तो उसको पूरे शेयर्स नहीं मिले होंगे, कम मिले होंगे, और वो निकालना कैसे, वो फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ठीक है। तो जब हरी हम अपने शेयर्स खरीदने आया था, कितने शेयर्स खरीदने आया था हरी? 300 शेयर्स के लिए अप्लाई करने आया था। 300 के लिए जब वो अप्लाई करने आया था तो वो कितने पैसे लेके आया था अपने साथ? जब वो अप्लाई करने आया था कितने लाया था? जब वो अप्लाई करने आया था तो वो कितने पैसे लाया था अपने साथ? 1500 रुपये लाया था, क्योंकि वो कितने शेयर खरीदना चाहता है? 300। एक शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी है? 5 रुपए। तो वो अपने साथ कितने पैसे लाया था? 1500। अच्छा, ये 1500 रुपये वो कहाँ दे गया होगा? एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को दे दिए उसने 1500 रुपये। मतलब कंपनी के पास हरी के कितने पैसे आ रखे हैं? 1500 रुपये आ रखे हैं हरी के। जब कंपनी ने उसको शेयर्स दिए, कितने शेयर्स दिए? 250। तो उसने जो 1500 रुपये हमको दिए हैं वो ज्यादा दे दिए ना, ज्यादा दे दिए। क्यों ज्यादा दे दिए? क्योंकि उसके एप्लीकेशन के बनते कितने थे? अगर उसको 250 शेयर्स दिए कंपनी ने, 250 के हिसाब से 5 रुपए, मतलब उसके कितने बनते थे? 1250 बनते थे। क्योंकि वो 1500 दे गया था तो कितने पैसे एक्स्ट्रा दे गया था हमको? 250 रुपये वो एक्स्ट्रा दे गया था हमको। यहाँ तक समझ आ गया कि उसने कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे हमको? 250 रुपये एक्स्ट्रा। ये 250 का हमने क्या किया? ये एडजस्ट किए हमने। कहाँ एडजस्ट किए? अलॉटमेंट पे। अच्छा, एडजस्टमेंट जैसे बाकी सबकी हुई थी ऐसे ही इसकी हुई। हमने देखा इससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने हैं? 250 इंटू 5, 1250 लेने हैं, और इसने एक्स्ट्रा कितना दिया हुआ है? 250। तो क्या ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है? हो सकता है। तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया इसका 250। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, मैं यहाँ तक ये बोल सकता हूँ कि ये 250 रुपये अलॉटमेंट के एडवांस में दे चुका है हमको। ठीक है। उसके बाद जब एक्चुअल अलॉटमेंट वाला दिन आया तो मैं इससे अलॉटमेंट मनी कितनी मांग रहा था? 250 के हिसाब से 5 रुपए कितनी मांग रहा था मैं? पर ये कितने एडवांस दे चुका है? 250 रुपये एडवांस दे चुका है। तो मैं जब इससे अलॉटमेंट मनी नेट मांग रहा हूँ, कितनी मांग रहा हूँ?
1000। तो अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा है इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो कितने पैसे नहीं दिए इसने? 1000 रुपए नहीं दिए इसने अलॉटमेंट के। ये 1000 समझ आ गया यहाँ तक? अब इसके बाद इसका कोई एडवांस नहीं बचा हुआ है। एडवांस कहाँ तक था? अलॉटमेंट तक था, इसके बाद कोई एडवांस नहीं है। फिर अलॉटमेंट मनी नहीं दी, पर हम ऐसा थोड़ी अलॉटमेंट नहीं देगा तो फर्स्ट कॉल नहीं मांगेंगे, फर्स्ट कॉल भी मांगेंगे इससे। हमने फर्स्ट कॉल फिर से मांगी। फर्स्ट कॉल कितनी मांगी हमने इससे? 250 के हिसाब से 2 रुपए। कितने रुपए मांगे फर्स्ट कॉल पे? 500 रुपए मांगे। क्या ये फर्स्ट कॉल के कुछ पैसे एडवांस दिए हुए हैं इसने? नहीं। तो अगर क्वेश्चन बोलता है इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो कितनी नहीं दी? 500 रुपए नहीं दिए इसने फर्स्ट कॉल के, वो हमने यहाँ से माइनस कर दिए 500 रुपए। ठीक है, कि फर्स्ट कॉल में हमने सबसे मिला के कितने मांगे थे? 10,000, जिसमें से हरी ने कितने नहीं दिए? 500 नहीं दिए, तो हमको फर्स्ट कॉल के कितने मिले? 9500 मिले। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो, तो सारी चीजें होगी हमारी ऑलमोस्ट। अभी तक जो हमने किया था वो सब हो गया। अब चलो एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं कोई। नहीं, 15 अगस्त पे हम यहाँ पे वो झंडा फहराएंगे हैं? लड्डू मिलेंगे। नहीं, लड्डू, लड्डू मिलेंगे, लड्डू नहीं, बेसन वाले। बेसन के लड्डू मिलते हैं ना स्कूल में। हमारे टाइम पे तो बेसन के लड्डू मिलते थे। अच्छा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। हीरा लिमिटेड, ये हीरा यहीं आ गया, इसने कंपनी बना ली अपनी। हीरा नहीं, हमारे केस में कौन था? हरी था हमारे केस में। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं इसके पास। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। और वो कंपनी ने इशू कितने में किया है? 10% के प्रीमियम पे। तो कितने का हो गया शेयर हमारा? एक का प्रीमियम मिला के 11 रुपए का हमारा शेयर हो गया। और ये 11 रुपए कैसे मंगवाए? 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे। जो 3 अलॉटमेंट पे है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, या क्या लिखे हैं यहाँ पे? 2+1, यही हो गया। और बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने बचे? 5 रुपए, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगवा लेंगे। ठीक है। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिली हमको? 1,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सबको हमने प्रो राटा पे बेसिस पे शेयर्स दे दिए। तो मतलब 1,40,000 एप्लीकेशन पे हमने 1 लाख शेयर्स दे दिए पूरे पूरे, रिजेक्ट किसी को भी नहीं किया। आगे बोल रहा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एक्स्ट्रा पैसे आएंगे वो कहाँ एडजस्ट कर देना? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना। और अलॉटमेंट तक ही एडजस्टमेंट हो जाएगी हमारी, बचेगा नहीं कुछ भी। अच्छा, अगर मान लेते हैं इसके अलावा बच जाता हमारे पास, तो फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट नहीं करते, रिफंड करते फिर, क्योंकि क्वेश्चन में कहाँ एडजस्ट करने के लिए बोला हुआ है? अलॉटमेंट तक। ऑल दी शेयर होल्डर्स पेड दी अलॉटमेंट मनी ड्यू। सारे शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 1000 शेयर्स। एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, जिसके पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। तो अलॉटेड दिया हुआ है, अप्लाइड दिया हुआ है? अलॉटेड दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड निकालना पड़ेगा। दीज शेयर्स वर, उसके आगे का नहीं आता अभी हमको, यहाँ तक आता है हमको। तो 4 एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज करो फटाफट। अलॉटमेंट रिसीव करने तक की एंट्रीज करनी है। अच्छा, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? जो थर्ड एंट्री है उसमें प्रीमियम भी आएगा। क्या 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 एंट्रीज क्या होंगी? पहली एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1,40,000 एप्लीकेशन आई हैं इंटू 3, तो ये एंट्री होगी 4,20,000 रुपए से। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन में आएगा 4,20,000,
शेयर कैपिटल में आएगा जितने शेयर्स हमने इशू किए, तो 1 लाख शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए, यहाँ पे आएगा 3 लाख। फिर टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे, 1/40 को हमने कितने शेयर्स दिए हैं, 1 लाख, तो कितना पैसा इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, 40,000 पे 3 रुपए, 1,20,000 इन्होंने एक्स्ट्रा दिए। ये एक पीस कहाँ एडजस्ट करने हैं, अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे पहले चेक कर लेते हैं, 1 लाख के हिसाब से 3 रुपए, 3 लाख लेने हैं, तो ये एडजस्ट हो सकता है, तो 1,20,000 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ड्यू कितने से करेंगे, 1 लाख इंटू 3, यहाँ पे आएगी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितने की है, 2 की, और यहाँ पे आएगा प्रीमियम, प्रीमियम कितने का है, 1 रुपए का, तो ये हो गया 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। फिर जब हमको फर्स्ट अलॉटमेंट के पैसे रिसीव होंगे तो कितने मिलेंगे, 3 लाख हमने लेने थे, माइनस 1,20 हमको पहले ही मिल चुका है, माइनस उसके पैसे और माइनस करने हैं, और अलॉटमेंट में आ जाएगा यहाँ पे 1,80,000 रुपये। फिर हमको निकालना है कि उसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए होंगे, तो क्वेश्चन में हमको ये बताया हुआ है उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उसको अलॉट हुए हैं 1,000 शेयर्स, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 1400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो सीधा सीधा निकल रहा है ये तो, कि अगर 1/40 वालों को 1 लाख शेयर्स दिए हैं और उसने 1000 अलॉट हुए हैं, तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 1400 शेयर्स के लिए, तो उसने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे, 400 के हिसाब से 3 रुपए, 1200 उसने एक्स्ट्रा दिए होंगे, ये एक्स्ट्रा कहाँ एडजस्ट हुए होंगे, उसके अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए होंगे। फिर जब हमने इससे अलॉटमेंट मनी मांगी तो कितनी मांगी, 1,000 इंटू 3, 3,000, जिसमें से कितने दे चुका है, 1200 तो दे चुका है, कितने पैसे इसने नहीं दिए होंगे, 1800 नहीं दिए होंगे, वो हम 1800 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे, 1800 ये हो गया, 178, 200 और ये हो गया 1800। तो ये 4 एंट्रीज होनी थी बस उसकी, इसके बाद फॉरफीचर वाली एंट्रीज होनी थी, वो अभी हमने किया नहीं। तो यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब कल इसका टेस्ट है, जो हमने ये टॉपिक्स रिवाइज किए हैं इन सब का टेस्ट है कल, 20 का तो होगा ही कम से कम, 1 घंटे में करोगे नहीं तुम।